लंबे समय से 2014-15 में भारत सरकार ने लगभग 3 लाख कंपनियों को एक ही रात में बंद कर दिया था। बंद करने के बाद में उस समय पे गरीब जनता ने इन सारी कंपनियों में, जो रियल एस्टेट के नाम पे पूरे भारत में वर्ष में काम कर रही थी, गरीब जनता ने अपना मेहनत का पैसा इन कंपनियों में जमा किया था। उस जमा राशि पे जब बंद होने के बाद में जनता ने जवाब मांगा तो भारत सरकार ने एक ही जवाब दिया कि इस पैसे को देने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। उस कानून को बनवाने के लिए एक लंबी लड़ाई चली। उस लंबी लड़ाई के बाद में वर्ष 2019 में वर्ष एक्ट 2019 के नाम से भारत सरकार ने, हमारे सांसदों ने, माननीय मोदी जी ने एक कानून बना दिया। उस कानून के अकॉर्डिंग हर स्टेट में ज़िले पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। उस नोडल अधिकारी को पूरी पावर दी गई कि उस ज़िले पे जितने भी लोग जिस भी कंपनी से पीड़ित हैं, वैसे तो 3 लाख कंपनियां हैं, लेकिन मैं कुछ कंपनियां के आपको नाम बताता हूं। जैसे एक PACL के नाम से थी, सहारा थी, आपकी साईं प्रसाद थी, KBCL थी, और कुछ बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, रोज वैली है। इस टाइप की लगभग 3 लाख कंपनियां पूरे भारत में जाल बिछा हुआ था। और उन कंपनियों का 3 लाख नहीं, तुम कौन सी कंपनी से पीड़ित हो? यहाँ हमारे बुलंदशहर खुर्जा क्षेत्र में जो ज़्यादा लोग पीड़ित हैं वो PACL, साईं प्रसाद, रोज वैली, KBCL और कुछ JKB, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, आदर्श वगैरह कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनसे पीड़ित हैं यहाँ पे। और केंद्र सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार से उसी समय से हम 15-16 से लगातार आंदोलन के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है। सांसद हो, हमारे DM हो, PM हो, नहीं, किस सांसद से तुमने क्या कहा और उसने क्या आश्वासन दिया आपको? सभी से मिलकर हमने अपनी पीड़ा बताई है, लेकिन आज तक भी हमारी पीड़ा का कोई समाधान नहीं हुआ है। आखिरकार लास्ट में हमारे इस सिस्टम में लगभग हमारे कई हजार लोग फांसी लगा के मर चुके हैं। उनकी फांसी की जो पीड़ा है उसको भी हमारी भारत सरकार इस समय पे नहीं देख पा रही है। तो हमारा भारत सरकार के लिए इस समय पे एक ही संदेश है कि कहाँ तो हमारी भारत सरकार कहती थी कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, और आज हमारे जो सेंटर पे सरकार बैठी है, मेरा और मेरे साथियों का मानना है इससे कमज़ोर सरकार हो ही नहीं सकती कि जो अपने देश में मौजूद पैसे को अपने लोगों को नहीं दिला पा रही है। तो इससे ज़्यादा कमज़ोर सरकार ना थी ना होगी भविष्य में। नहीं सर, ये बताइए कि इलेक्शन हुआ पीछे, आपने वोट की चोट से जवाब दे सकते थे, उसमें आपने क्यों ध्यान नहीं किया? उत्तर प्रदेश ने थोड़ा सा नक्शा दिखा दिया। आने वाले समय में सरकार अगर अपने इस अड़ियल रवैये पर डटी रही तो आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश में झाड़ू लग जाएगी। मैं अदर स्टेट की नहीं कहता, क्योंकि लोग जागरूक हैं। हमारा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है इसके लिए। अगर इस सरकार ने नहीं सुनी तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की तैयारी हमारा संगठन करेगा आने वाले समय में। बीजेपी कार्यकर्ता तो पहले से ही ये कहते हैं कि हमें तो कोई हराने वाला ही पैदा नहीं है, तो आप झाड़ू कैसे लगा देंगे? मैं भी कट्टर बीजेपी का कार्यकर्ता आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आज उसी बीजेपी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बीजेपी अपने आप को चिल्ला के देश हित में बात कर रही है। यदि 42 करोड़ लोगों की पीड़ा बीजेपी नहीं सुन पा रही है तो ऐसी बीजेपी के लिए जब मुझ जैसा कट्टर कार्यकर्ता हट सकता है तो आम जनता की तो बात क्या है? इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर, निवेशकों का, गरीब निवेशकों का पैसा है, और 2014 से सारी कंपनियों को बंद करने के बाद में आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और PACL के लिए तो एक चीज़ और भी है, उसका एक प्लस पॉइंट और भी था कि 2 फरवरी 2016 को एक कमेटी का गठन करके जस्टिस RM लोढ़ा के नेतृत्व में कमेटी बनाई, और उस कमेटी के माध्यम से पेमेंट की व्यवस्था थी। लेकिन 8 साल होने के बावजूद भी आज तक 2% लोगों को भी कुछ पैसा नहीं मिल पाया। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में जो बनाया था उसके तहत सारे निवेशकों का भुगतान करे। कंपनियों के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं और वो प्रॉपर्टी सब गवर्नमेंट के पास में है, और गवर्नमेंट चाहे तो इसका समाधान 2 मिनट में कर सकती है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टियों पर अधिकार गवर्नमेंट का है। तो हम ये चाहते हैं कि निवेशकों की पीड़ा को सरकार सुने, और सरकार इन निवेशकों की पीड़ा को अगर नहीं सुनेगी तो सरकार को आगे ये खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जनता इस समय बहुत परेशान है पैसे के लिए। कितने समय से परेशान है आप? सन 2014 से ही ये कंपनी बंद हुई। 14 से आपने 2 बार सरकार बना दी, उसके लिए कुछ किया आपने? देखिए सर, कुल मिलाकर के कुछ ऐसे हैं कि सभी लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में ये पूरी 42 करोड़ लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और आगे जनता इनकी बात को जरूर मानेगी।
अगर इन्होंने इसको समाधान नहीं किया तो। रिजल्ट ना आने की वजह क्या है? जो आप 2014 से धक्के खा रहे हैं जगह जगह, जंतर मंतर, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक कि राजस्थान में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रिजल्ट आने की वजह क्या है जो रिजल्ट नहीं आ रहा आप लोगों का? देखिए, कोई भी आंदोलन, हमने बहुत जंतर मंतर पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, सरकार ने मतलब मीडिया ने कहीं भी टेलीकास्ट नहीं किया, और उसको लेकर के जनता में इस चीज़ को रोष है कि मीडिया जो सही बात को नहीं बताता है। और सरकार को, सांसदों को, विधायकों को, सबको यहाँ पर ज्ञापन दिए जा चुके हैं। पीएमओ ऑफिस जाकर के, मैं खुद 5 आदमियों के साथ पीएमओ ऑफिस जाकर के और राष्ट्रपति भवन जाकर के ज्ञापन दे करके आए हैं, लेकिन किसी भी चीज़ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, तुम्हारा सांसद कौन है? हमारे सांसद महेश शर्मा जी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। नहीं, मुलाकात हुई है, मतलब उन्होंने क्यों ये बात संसद में क्यों नहीं उठाई? संसद में केवल 1-2 सांसदों के अलावा बाकी किसी सांसद ने इस बात को नहीं उठाया है, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, आपके सांसद जी महेश शर्मा जी हैं, तो उन्होंने संसद में ये बात क्यों नहीं उठाई? अगर उठा देते तो पैसे अब तक मिल जाते जनता के। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो पैसा बिल्कुल मिल सकता है। सरकार ही अभी नीयत खराब है, सरकार ही अभी पैसा देना नहीं चाह रही है। और सरकार के लिए, क्योंकि हर कंपनी के पास में प्रॉपर्टी है और जितनी देनदारी है उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। पीएससीएल के नाम तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी है। आपका क्या कहना है सर? हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं दिनेश कुमार गुप्ता बुलंदशहर से हूँ और मैं भी कंपनी में पीड़ित हूँ। मेरा तो सिर्फ यही कहना है, सरकार के द्वारा जो नियम बना है वर्ष 2019 वो लागू करा जाए और जनता का पैसा और हम लोगों का पैसा सब कुछ लिया जाए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश पालीवाल है, मैं खुर्जा से हूँ। मैम आपका क्या नाम है? उन कंपनियों का भुगतान कराने के लिए मोदी ने 21 फरवरी 2019 को एक कानून बनाया, बजट 2019 अनियमित जमाबंदी कानून योजना लागू की। उसका आज तक 5.5 साल बीत गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो हवा में ही करी बस। नहीं, हवा में नहीं, हम तो इनकी हवा खराब कर देंगे। हमारे साथ आप सरकार हवा का काम तो करेगी। हवाई का काम नहीं करने देने के, अब हमारे हाथ में इनकी डोर, क्योंकि हम मजबूत हो गए ना विपक्ष में। अभी तो मजबूत होगा नहीं तो हवाई तो ठीक। हवाई में तो आप लोगों ने, सब लोगों ने वोट दिया, पहुँचा दिया। जब अब उसको इन्होंने आजकल बताओ कि बच्चे की नौकरी बेरोजगारी ऐसी खत्म कर, देश बेच दिया, रेलवे बेच दी, बिजली विभाग बेच दिया, कॉर्पोरेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। जब उस कानून का इम्प्लीमेंट करने के लिए इन पर दबाव बनाया गया तो इन्होंने सभी जिलाधिकारियों को आदेश करे। तो जिलाधिकारियों ने हमारे यहाँ 22 दिसंबर 2022 से इन्होंने सबके कागज लेकर के जमा कर लिए। इनका भुगतान जिले स्तर से, लेकिन जिला स्तर पर उन्होंने भी गाँव का गड्ढे बना करके मकान हल कर रखा, 20 लाख कम से कम फार्म के अंदर। अब उनके लिए लगातार काम कराने के लिए हमारा एक संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार कब्जा संगठन, उसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय स्तर का है पूरे भारत में। 1 सितंबर से लगातार आज तक 28 तारीख हो गई, आज 28 दिन से लगातार धरने में जिला कार्यालय पर कलेक्टर पर बैठे। आप भी गए थे, देखा मैंने आपको, लेकिन सौभाग्य रहा कि आप जल्दी निकल गए, नहीं मैं वहीं पर आपसे अभी कई दिन पीछे गए थे भाई साहब। 22 तारीख हाँ मंत्री जी गए थे, मंत्री जी गए थे। अब इसके बाद में हमारा जो हाईकमान से आदेश हुआ है, तो 22 तारीख को तो हमारा जेल भर आंदोलन था पूरे राष्ट्र में। किसी को एक कोई जेल नहीं भेजा पुलिस ने, जबकि 1000 से भी ज़्यादा 2-2000 3-3000 हर जिले पर कार्यकर्ता थे। उसके बाद में हमने अब 28 तारीख को पूरे भारत में हर विधानसभा के विधायक को ज्ञापन के माध्यम से कि आप हमारा ज्ञापन राज्यसभा में, संसद में इसकी आवाज़ उठाना विपक्ष के रूप में कि इनका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा, इनका क्या कसूर है। रेलवे मंत्री ने उसका मुद्दा उठाया जी, बराबर की तनख्वाह मिली जी है, बिल्कुल सबको समान वेतन समान काम होना चाहिए, उसका मुद्दा उठाया अभी कमेटी में। अब उसके लिए हम बोर्ड में सदस्य है ना, आपको कमेटी में उठाया उन्होंने वो ज्ञापन लिया। ज्ञापन देने के लिए आपको भी दे रहे हैं और जिले स्तर पर हम सारों में जाएंगे। पहले आपसे शुरू किया, इसके बाद में सूची चौधरी हैं, उनको भी देना है, वहाँ भी बैठे हैं। मदद नहीं, आपको आवाज़ उठानी है हमारी, बस पूरी मदद करेंगे। आप आवाज़ उठा दी तो हम हमारे और आपका काम हो जाएगा।
आवाज बाद में करा दी कॉपी ऐसी दे दो, अरे दे दो, बाद में करा लियो। फिर बात करते रहेंगे ऐसे। ना ना सही। कुछ लोग इधर आ जाओ, इधर आए, कुछ महिला भी आ जाओ सर, सभी लोग, आप लोग आदमी इधर आ जाओ, या ऐसा करें, आदमी इधर आ जाओ, महिला उधर आ जाएंगे। मैं अपने इधर आ जाओ, नगीना विधानसभा क्षेत्र के आप लोग इधर आ जाओ। माननीय मंत्री मनोज कुमार एक मिनट पारस थोड़ा जी रोक दो। पीछे पहुंचने का ले रहे हो के द्वारा राज्यसभा में अपने भुगतान की आवाज उठाने के लिए, विधानसभा में अपनी आवाज उठाने के लिए, ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारी आवाज उठाएं। हम गरीबों का जो पैसा इस सरकार ने अपने चंगुल में फांस लिया है, जबकि सबकी कंपनियों की सारी प्रॉपर्टी इन्होंने सीज कर रखी हैं, उनको बेचें, नीलाम करें और हमारा भुगतान करें। आपकी संपूर्ण जवाब जो विधानसभा में क्वेश्चन जरूर लगाया जाएगा, आपकी आवाज उठाई बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। माननीय विधायक मनोज पारस जी, आपकी आवाज मैं को आपकी विधानसभा- बात से सहमत हूँ, आप हमारी आवाज उठाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ।